Hello students, today we will do our poem Dad and the Cat and the Tree. बहुत इंटरेस्टिंग है, अब इसे हम पढ़ेंगे. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कई बार आपने देखा होगा, कभी देखा है कैट को ट्री के ऊपर चढ़ते हुए. कई बार क्या होता है, वो बहुत ऊपर चली जाती है तो वहाँ पर जाकर वो स्टक हो जाती है, यानी कि फंस जाती है वहाँ पर जाके पहुँच कर. तो उसी के बारे में हम आज इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे. अटक गई है वो वहाँ पर. द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प. और सबसे मतलब कि पुअर थिंग ये होती है कि वो खुद बिना किसी की हेल्प के वो नीचे नहीं आ पाती. हाउ वुड यू हेल्प इट? तो आप कैसे उसको हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. आप इस पोएम को पढ़ने के बाद राइटर खुद कह रहे हैं कि आप कभी डैडी की तरह नहीं उसको हेल्प करोगे, इतना मैं श्योर हूँ. इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड मेरे एक अच्छे क्लाइंबर हैं? वट वर हिज प्लान्स? उनके प्लान्स क्या क्या थे, इसके बारे में रीड द पोएम टू फाइंड आउट. दिस मॉर्निंग a cat stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. आज सुबह क्या हुआ, जो कैट थी वो स्टक हो गई थी, यानी कि अटक गई थी पेड़ के अंदर जाकर. तो डैड ने कहा कि ठीक है, जस्ट लिव इट टू मी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको नीचे उतार दूंगा. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मॉम सेड, फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल. तो पेड़ जो था वो बहुत ही भी मतलब ज़र्ज़र था, मतलब कि इतना मजबूत पेड़ नहीं था वो. बहुत ही मतलब कि जिस तरह से वो हमारी झाड़ियाँ होती हैं, मतलब कि वह उस तरह का पेड़ था. उसके ऊपर कोई भी हैवी इंसान नहीं चढ़ सकता था, इस तरह का वो ज़र्ज़र पेड़ था और काफ़ी ऊंचा था. तो मम्मी ने कहा अच्छे उसके लिए ही कि से डोंट फॉल, गिर मत जाना. फॉल, scoffed Dad. A climber like me? Child's play, this is. You wait and see. तो फादर जो हैं वो एकदम से कहते हैं, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, फॉल, मैं और गिर जाऊँगा. तो एक अजीब सी हंसी के साथ उन्होंने ये बात कही कि मैं और गिर जाऊँगा, मेरे जैसा जो पेड़ पर चढ़ने वाला इंसान, और मैं गिर जाऊँगा. तो बच्चे जो थे वो खेल रहे थे दिस इज यू वेट एंड सी. तो तुम देखो, रुको और देखो मैं कैसे चढ़ता हूँ और कैसे उतारता हूँ उसको. ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड. इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. और वो फिर लेडर सीढ़ी लेकर आए जो गार्डन शेड के अंदर रखी हुई थी, और वो स्लिप कर गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. और वो फ्लावर्स के जो मतलब कि क्यारी में जो फ्लावर्स लगे थे उसका जो बेड बिछा हुआ था, मतलब काफ़ी नज़दीक लगे हुए फ्लावर्स जो थे वो उसके ऊपर जो है यहाँ पर लैंड हो गए. आगे कहते हैं, नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. वो कहते कोई बात नहीं. और फिर अपने जो डर्ट लगी हुई थी, मिट्टी लग गई थी जो गिरने से, उसको उन्होंने साफ़ किया, अपने हेयर्स को, फेस को, ट्राउजर्स को, शर्ट को, सबको. विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके. तो वो कहते हैं कोई अच्छा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, हम दूसरा प्लान बी यूज़ करेंगे. और खड़े हो जाते हैं. तो मम्मी जो हैं वो फिर से कहती हैं डोंट फॉल, गिर मत जाना, अगेन. फिर फादर दोबारा से कहते हैं ओके. फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक. कहते मैं दोबारा से गिर जाऊंगा, कितना अच्छा जोक है. मतलब कि उनको मतलब कि पूरा यकीन था कि प्लान बी जो है वो वर्क करेगा. देन ही swung himself up on a branch at brook. जैसे ही उन्होंने बोला तो इस बार क्या हुआ कि उनकी जो लीडर थी, अब वो ऊपर चढ़े तो वो क्या कर रहे थे,
झूल रहे थे अब पेड़ के ऊपर। ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक, जिस पेड़ डाली पर वो मतलब कि सॉन्ग कर रहे थे, लटके हुए थे, वही टहनी जो थी वो टूट गई अब, जैसे ही वो बात कर रहे थे। डैड लैंडेड वुल्फ, और डैड जो थे वो धड़ाम से नीचे गिरे, क्योंकि टहनी जिस पर वो थे वही गिर गई, तो बहुत तेज़ी से वो नीचे गिरे। बैक ऑन द डेक, मतलब कि तली पर आकर, ज़मीन के तले पर आकर वो एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे गिरे। मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक, रुक जाओ, तुम मत करो, क्योंकि नहीं तो तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। क्योंकि ये जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, वो जब नीचे गिरे तो फ्लावर्स के ऊपर जो थी वो लेडर गिरी हुई थी, तो जब वो गिरे नीचे तो वो तली में आ गए, तो वो लेडर जो थी वो उनके गले में फंस गई। रबिश सेड डैड, तो अब डैड को भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि क्या बेवकूफ़ी है। नाउ विल ट्राई प्लान बी, तो अब हम प्लान बी ट्राई करते हैं। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, ये तो बहुत ही ईजी है, पलक झपकते ही मैं उसको उतार दूंगा मेरे जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले इंसान के लिए। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He did not fall. अब जब वो ऊपर चढ़े ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन की जो वॉल थी पेड़ के पास में, उसके ऊपर चढ़े, गेस क्या हुआ होगा? ही डिड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब वो ऊपर तो चढ़ गए थे काफ़ी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो एकदम से ग्रेट लिप के साथ, मतलब कि तेज़ी से उन नीचे आकर जब गिर रहे थे, तो वो नीचे ज़मीन पर ना गिर कर क्या हुआ, लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक था, जो पेड़ का तना था, और वहाँ से जो टहनियाँ निकल रही थी उसके बीच में, जहाँ से एक टहनी जो क्रुक थी, मतलब कि घुमाई हुई थी, वो वहाँ पर आकर फंस गए कैट के बिल्कुल साइड में। द कैट गेव अ येल, और कैट जो थी उसने एकदम से चिल्ली मारी, एंड स्प्रंग टू द ग्राउंड, और वो वहाँ से छलांग मार के ग्राउंड पे आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो पंच से के रूप में जब नीचे गिरी तो वो बिल्कुल सेफ थी, और चिल्लाती हुई, क्योंकि वो नीचे आई थी, क्योंकि डर के जब बिल्ली भागती है तो इस तरीके से वो नीचे की तरफ कूदी और चिल्ला रही थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मर्क एज कैन बी, तो ये एक खुशी की बात भी थी, स्माइल भी कर रहे थे, बट बनावटी ढंग से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जब उस तने में फंसे तो नेचुरली तो लगी तो हुई होगी, तो स्मग कैन एज कैन बी, लेकिन आत्मसंतुष्टि थी कि देखो मैंने, मेरे प्लान सी ने कहते हैं ना कि जब कोशिशें करो और लोग तुम्हारे ऊपर बार बार ये कहें कि नहीं कर सकते नहीं कर सकते, तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि देखो आफ्टर ऑल चाहे कुछ भी हुआ, मैं गिरा या कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने बिल्ली को नीचे उतार दिया, वो खुद से उतरी चाहे मैंने उतारा। बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन अब मेरे बेचारे डैडी जो थे स्टिल स्टक अप द ट्री, वो अभी भी पेड़ के ऊपर ही टंगे हुए थे, मतलब कि अटके हुए थे। तो ये पोएम थी हमारी किट राइट द्वारा लिखी गई, और इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि यू विल नेवर लाइक to help a cat like my dad, according to this poem. I hope you enjoy it very well. Thank